सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरि भक्तों का स्वागत है आज की चर्चा में। आज का प्रश्न है तुलसी की महिमा। भगवती तुलसी जी की क्या महिमा है और तुलसी धारण करने से क्या लाभ है। तुलसी की महिमा और तुलसी धारण करने से क्या लाभ होता है, ये आज का प्रश्न है। तुलसी की महिमा का आरंभ करते हैं श्री भागवत जी से। गोपियां रास पंचाध्यायी में श्री तुलसी जी को प्रश्न करती हैं, श्री तुलसी जी से कहती हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली उलैर विभ्रद दृष्टस्ते अति प्रियो अच्युतः। कि हे कल्याणी, हे गोविंद चरण प्रिया। दो संबोधन यहाँ पर दिए हैं गोपियों ने तुलसी को। एक तो गोविंद चरण प्रिया और दूसरी कल्याणी। कल्याणी का अर्थ क्या है? जो कल्याण करने वाली है। और कल्याण का तात्पर्य क्या है? जीव मात्र का, किसी वर्ण मत पंथ संप्रदाय का मनुष्य हो, किसी आश्रम का मनुष्य हो, तुलसी जी में सबका कल्याण करने का सामर्थ्य है। तुलसी सबका कल्याण कर सकती है। जीव जब तक तुलसी धारण नहीं करता तब तक उसका कल्याण होना कठिन है। कल्याण होने में शंका है। खूब चांदी पहन लीजिए, खूब सोना पहन लीजिए, कोहिनूर दुर्लभ है, हम तो देखा नहीं सुना है, लेकिन एक नहीं सैकड़ों कोहिनूर का कोई हार बना करके दे दे आपको, कोहिनूर का हार पहन लीजिए, लेकिन उससे भी कल्याण की गारंटी नहीं है। लेकिन मरते समय तुलसी का एक दाना भी यदि कंठ में होगा तो फिर नरक नहीं जाना पड़ेगा, फिर भगवान के धाम का ये जीव अधिकारी हो जाएगा। तो नरक न जाने की जो गारंटी है वो तुलसी है। एक दाना भी कंठ में है तो नरक नहीं जाएगा। ये कल्याणी है, कल्याण करने वाली है। स्कंद पुराण का वचन है। स्कंद पुराण में कहा गया कि यत् कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा शृणो विष्ठा समम चान्नम जलम च मदिरा समम। जिसके कंठ में तुलसी न हो, तुलसी की कंठी न हो जिसके गले में, वो मनुष्य मूढ़ है। उसके स्पर्श के द्वारा उसका छुआ गया अन्न विष्ठा के मल के समान है और उसके द्वारा स्पर्श किया गया जल वो मदिरा के समान है, अपेय है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, बड़ा ही खराब है। तुलसी मालिकाधारी पुनाति भुवनत्रयम् प्रणमन्ति सुरास्तस्मै शिव शक्रमादय। ये भी स्कंद पुराण का ही वचन है। क्या? तुलसी मालिकाधारी पुनाति भुवनत्रयम्। जिसके गले में तुलसी रहती है वो संपूर्ण संसार को पवित्र करता है, तीनों लोकों को पवित्र करता है, त्रिलोकी को पवित्र करने वाला है जिसके गले में तुलसी की कंठी है। ऐसा जो मनुष्य है उसे शिव, यम, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर समस्त देवता प्रणाम करते हैं कि धन्य है ये जिसने गोविंद चरण प्रिया, भगवान की जो चरण प्रिया है, भगवान की जो प्राण प्रिया है, ऐसी तुलसी को इसने धारण किया हुआ है। गले में तुलसी की कंठी देख करके यमराज के दूत भी ऐसे चले जाते हैं जैसे हवा के झोंके से फूल दूर तक उड़ करके चला जाए, सूखा पत्ता उड़ करके चला जाए, फूल की पंखुड़ियां दूर तक उड़ के चली जाएं हवा के झोंके से। ऐसे ही यम के दूत तुलसी की कंठी को देख करके भाग जाते हैं। जो मनुष्य सिर में तुलसी की कंठी से बना हुआ माला धारण करता है, जो अपनी भुजाओं में तुलसी की कंठी से, तुलसी के दाने से बनी हुई भुजाबंद को धारण करता है, जिसके गले में तुलसी होती है, कंठी होती है, तुलसी की माला होती है, भगवान कहते हैं कि वो मुझे अत्यंत प्रिय है, बहुत प्रिय है मुझे, ये भगवान स्कंद पुराण में कहते हैं।
तुलसी काष्ठमालां वै प्रेतराजस्य दूतकाः दृष्ट्वा नश्यन्ति दूरेण वातो दूतम यथा दूतम। ये भगवान का वचन है। इसके साथ ही तुलसी काष्ठ संभूतम शिरसः कांठभूषणम बाहौ करे च मर्त्यस्य देहे यस्य मे प्रियः। अब तो कुछ नियम ढीले पड़ गए, नहीं तो पहले जो वैष्णव आचार्य होते थे वो उस व्यक्ति के हाथ का जल, छुआ हुआ जल से स्नान भी नहीं करते थे। पीना तो दूर की बात है, पीना तो भूल जाइए, छोड़ दीजिए पीना। उस व्यक्ति के हाथ के जल से, छुए हुए जल से स्नान भी नहीं करते थे जिसके गले में तुलसी की कंठी न होवे, जिसके गले में तुलसी न होवे। स्नान के समय भी तुलसी की बड़ी महिमा है। आचार्यों ने कहा, स्नान काले तु यस्यति दृश्यते तुलसी का शुभा गंगाधि सर्व तीर्थेषु स्नातम तेन न संशय। जिसके गले में तुलसी की कंठी है, एक दाना भी तुलसी का शरीर पर है, और स्नान करते समय जब जल उस तुलसी की कंठी को, उस तुलसी के दाने को स्पर्श करता हुआ गिरता है, तो समझिए इस समस्त तीर्थों का स्नान हो गया। पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य, पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान करने का जो फल है, वो तुलसी को स्पर्श करके जो जल गिरा शरीर पर, तुलसी का जो जल हो गया, उसके स्नान करने से हो जाता है। तुलसी कंठ में हो और भोजन करे कोई, गले में तुलसी की माला हो, कंठी हो और भोजन करे, सिकते सिकते सलबते वाजिमेद फलम